आज है 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तेंदुआ धाम में श्री राम कथा शुरू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संतों का आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के तेंदुआ धाम में श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए। उन्होंने संतों और कथावाचकों का आशीर्वाद लेकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्ति माहौल में राम कथा का श्रवण किया। कार्यक्रम में धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला, जिससे पूरा क्षेत्र राममय हो गया और लोगों में उत्साह का माहौल बना रहा। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हुआ, रजिस्ट्री से सेस खत्म, लोगों को बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने रजिस्ट्री पर लगने वाला सेस खत्म कर दिया है, जिससे अब जमीन और मकान खरीदना सस्ता हो गया। इस फैसले से आम लोगों के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी और निवेशकों को फायदा होगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु 13.81 करोड़ स्वीकृत, 1500 से अधिक शिक्षकों को लाभ। अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए सरकार ने 13.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इस फैसले से 1500 से अधिक शिक्षकों को सीधा फायदा मिलेगा, जिन्हें लंबे समय से भुगतान का इंतजार था। राशि जारी होने के बाद शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। ये कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ रायगढ़ नगर निगम को ISO सर्टिफिकेट मिला, गुणवत्ता प्रबंधन में बड़ी उपलब्धि हासिल की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ISO 9001/2015 सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। ये सम्मान निगम की बेहतर कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और गुणवत्ता प्रबंधन को दर्शाता है। खासतौर पर जल और अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संचालित करने पर यह मान्यता मिली। इस उपलब्धि से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ी है। बिजली विभाग में करोड़ों का गबन, फर्जी बैंक स्लिप से 4 साल तक चला फर्जीवाड़ा। बिजली विभाग में एक बड़े वित्तीय घोटाले का फर्जी खुलासा हुआ है, जहां कार्यालय सहायक ने फर्जी बैंक स्लिप और जाली हस्ताक्षरों के जरिए करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। ये फर्जीवाड़ा करीब 4 साल तक लगातार चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया। मामले के उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों बकाया, 10 दिन में भुगतान नहीं तो तालाबंदी। किसानों ने चीनी मिलों पर लंबे समय से बकाया भुगतान न मिलने को लेकर नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान अब तक लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो मिलों में तालाबंदी की जाएगी। इस मुद्दे ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में 2000 साल पुरानी विरासत मिली, ताम्रपत्र से खुलेंगे इतिहास के अनकहे रहस्य। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी ऐतिहासिक खोज सामने आई, जहां लगभग 2000 साल पुरानी विरासत और ताम्रपत्र प्राप्त हुए। पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि इनसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ये खोज क्षेत्र के प्राचीन इतिहास को नए तरीके से समझने में मदद करेगी। फिलहाल टीम इन अवशेषों की जांच कर रही है ताकि इतिहास के छिपे हुए तथ्य उजागर हो सके। धमतरी में पूर्व मंत्री के भाई के घर ईडी रेड, जांच तेज, कार्रवाई जारी। धमतरी में पूर्व मंत्री के भाई के घर ईडी ने बड़ी छापेमारी की। 12 से अधिक अधिकारियों की टीम दस्तावेजों की जांच और खंगालने में जुट गई। बताया जा रहा है कि यह मामला भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इसी मामले में अभनपुर में ईडी की कार्रवाई की खबरें सामने आई। पूरे क्षेत्र में जांच तेज है और अधिकारियों द्वारा विभिन्न दस्तावेज और लेन देन की बारीकी से जांच की जा रही है। छोटा कदम बना बड़ा कमाल, कोरिया का 5% मॉडल, जल संकट का सफल समाधान। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में लागू 5% जल संरक्षण मॉडल आज पूरे देश के लिए उदाहरण बन गया। इस छोटे से प्रयास ने जल संकट से निपटने में बड़ा कमाल कर दिया। गांव में वर्षा का जल संचयन और सामुदायिक भागीदारी से पानी की समस्या काफी हद तक कम हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मॉडल की सराहना कर चुके हैं और ये पहल दिखाती है कि छोटे कदमों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। रायपुर में टैंकर से 52 टन गैस चोरी का मामला, शिकायतकर्ता पर भी सवाल उठे। रायपुर में गैस चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें टैंकर से करीब 52 टन गैस चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। हैरानी की बात यह है कि शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति ही इस चोरी में संदेह के घेरे में है। मामला अब रायपुर पुलिस के आईजी तक पहुंच गया। जांच एजेंसी इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रही है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और सप्लाई चेन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
भिलाई भाजयुमो की सभी नियुक्तियां निरस्त, संगठन जल्द करेगा नए सिरे से नियुक्तियां। भिलाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ बड़ा संगठनात्मक बदलाव सामने आया। स्थानीय इकाई की सभी पूर्व में की गई नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। संगठन स्तर पर यह फैसला अनुशासन और पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत लिया गया। अब नए सिरे से पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जाएंगी। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि जल्द ही योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिससे संगठन को और भी मजबूती मिलेगी। पत्नी से नाराज युवक 400 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ा, घंटों चला हंगामा। एक हैरान कर देने वाली घटना में पत्नी से नाराज एक युवक 400 फीट ऊंचे हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घंटों तक चले ड्रामे के बाद टीम ने समझाइश देकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। गनीमत रही कि समय रहते उसे बचा लिया गया और बड़ी अनहोनी टल गई। हथियारों के साथ कोयला खदान में घुसे चोर, 2.5 लाख के कॉपर केबल चोरी, 7 गिरफ्तार। कोयला खदान में हथियारों के साथ घुसे चोरों ने 2.5 लाख रुपए के कॉपर केबल की चोरी को अंजाम दिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने ठेकेदार समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान और हथियार भी बरामद किए। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की आगे कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। मनरेगा केवाईसी में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी, लाखों मजदूरों का वेरिफिकेशन पूरा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत चल रहे केवाईसी अभियान में राज्य ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। अब तक लाखों मजदूरों को सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में काम की गति तेज हुई और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। पद्म विभूषण तीजन बाई पूरी तरह से स्वस्थ, निधन की अफवाहों का डॉक्टर्स ने किया खंडन। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर फैली निधन की अफवाहों का डॉक्टर्स ने खंडन किया। डॉक्टर्स की टीम ने उनके घर पहुंचकर रूटीन जांच की, जिसमें उनकी स्थिति पूरी तरह से सामान्य स्थिर पाई गई। परिवार ने स्पष्ट किया कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और नियमित देखभाल में हैं। अफवाहों के बाद फैली चिंता पर विराम लग गया और लोगों से अपील की गई कि वे भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। 14 साल पुराने जमीन विवाद हत्या मामले में फैसला, मुख्य आरोपी को उम्र कैद। छत्तीसगढ़ में 14 साल पुराने एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। जमीन विवाद को लेकर हत्या की सुपारी देने के मामले में मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मामले में लंबे समय तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। अदालत ने कहा कि सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया था। इस फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बालोद में बारातियों से भरी बस में लगी आग, खिड़की से कूदकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब बारातियों से भरी एक बस में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। बस में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री खिड़की और दरवाजों से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। स्थानीय लोगों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि बड़ी जनहानि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में लू और वज्रपात की चेतावनी, तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचने का अनुमान। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने लू और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। राज्य में तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में ये 45 डिग्री के करीब जा सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई। प्रशासन ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है। राज्यपाल रमेन डेका ने खैरागढ़ विश्वविद्यालय की नई बस को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लिए नई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों की सुविधा बढ़ाने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ये कदम अहम है। नई बस से दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को काफी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र छात्राएं और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब बिना सीए के भरे आईटीआर, दुर्ग के प्रोफेसर्स ने बनाया एआई टैक्स सिस्टम। दुर्ग के प्रोफेसर्स ने एक नया एआई आधारित टैक्स सिस्टम तैयार किया, जिससे अब लोग बिना सीए के आसानी से आईटीआर भर सकेंगे। ये सिस्टम यूजर से जरूरी जानकारी लेकर खुद ही टैक्स कैलकुलेशन और फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी करता है। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। खासतौर पर आम लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए ये पहल बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, जिससे टैक्स फाइलिंग अब और भी सरल हो जाएगी।
भूपेश बघेल के कथित एआई वीडियो पर बवाल, कांग्रेस भड़की, एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज। भूपेश बघेल के कथित एआई वीडियो को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे चरित्र हनन की साजिश बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पार्टी नेताओं का कहना है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल कर छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। किसानों को झटका, धान की सभी किस्मों के दाम में 150 रुपए की बढ़ोतरी, नई दरें जारी। धान की सभी किस्मों के दाम में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे किसानों को बड़ा झटका लगा। नई दरें जारी होने के बाद खेती की लागत और बढ़ने की आशंका है। किसान संगठनों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि पहले से ही लागत बढ़ रही है, ऐसे में ये बढ़ोतरी उनकी आय पर असर डालेगी। भारत में फंसे ईरान के 56,000 करोड़, अमेरिकी प्रतिबंधों से अटका भुगतान, वापसी मुश्किल। भारत में ईरान के करीब 56,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी अमेरिका प्रतिबंधों के चलते अटकी हुई है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन प्रभावित है। भारत ने पहले तेल आयात के भुगतान का जो विशेष व्यवस्था के तहत रोका था, अब इन फंड्स को वापस भेजना कानूनी और वित्तीय जटिलताओं में उलझा हुआ है, जिससे ये मामला लगातार लंबित बना है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु 13.81 करोड़ स्वीकृत, 1500 से अधिक शिक्षकों को लाभ। अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए सरकार ने 13.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इस फैसले से 1500 से अधिक शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्हें लंबे समय से भुगतान का इंतजार था। राशि जारी होने के बाद शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। ये कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर छत्तीसगढ़ में विशेष कार्यक्रम, राज्यपाल ने दिए व्यापक आयोजन के निर्देश। छत्तीसगढ़ में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर राज्य भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल रमेन डेका ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए। कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय सेवा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। रेड क्रॉस के स्वयंसेवक विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सेवा भावना और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।